ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप भगवान दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बक्सर जिले के देवढ़िया गांव के सूर्य मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में मंजूरी, भास्कर समाज में हर्ष की लहर। मगवाणी की राज्य इकाइयों के गठन की पहल, मगवाणी झारखंड से हुई शुरुआत। गुजरात के वापी एवं झारखंड के गढ़वा में शाकद्वीपीय संस्थाओं की बैठकें, कुछ नई नियुक्तियों की खबरें तथा जमशेदपुर में कृष्णदेव पांडेय का निधन। अब समाचार विस्तार से। मगवाणी के बक्सर जिला प्रतिनिधि धनंजय मिश्र ने एक महत्वपूर्ण व गौरवपूर्ण रिपोर्ट भेजी है। जिले के राजपुर प्रखंड के देवढ़िया गांव में 7वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में मंजूरी मिल गई है। हर्षवर्धन काल में स्थापित इस मंदिर को सरकार के पर्यटन मानचित्र पर लिए जाने की खबर से शाकद्वीपीय बहुल इस गांव के साथ साथ समूचे जिले में खुशी देखी जा रही है। बताते हैं कि इस मंदिर की सूर्य प्रतिमा कोणार्क की सूर्य प्रतिमा से मिलती जुलती है। मगवाणी के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि अनंत मिश्र ने भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट भेजी है कि शाकद्वीपीय नौनिहालों को अपनी जड़ों से जोड़ने की दिशा में पहल करते हुए दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने अपने ऑनलाइन सांस्कृतिक मंच पर एक भव्य आयोजन किया, जिससे जुड़कर बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। देश भर में सराहे जा रहे इस प्रयास पर टिप्पणी करती हुई समाज की विदुषी व बिहार के एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अनुपमा मिश्रा ने कहा कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि हम उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को सराहना होगा, उभारना होगा, उन्हें एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना होगा। इस दिशा में मैंने देखा कि गोरखपुर की दिव्य शाकद्वीपीय समिति ने बड़ा ही सुंदर एक प्रयास किया है। प्रत्येक रविवार को वहां के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एक सांस्कृतिक मंच प्रदान किया गया है, जिस पर बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने कार्यक्रम पेश करते हैं। इस प्रयास को अगर हम राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं तो और भी अच्छा हो। मैं उनके इस प्रयास का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गोरखपुर से एक और महत्वपूर्ण समाचार है कि स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था द्वारा पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में चेन्नई के निवासी एवं मगवाणी प्रवाचक नीरज उमेश शर्मा को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी घोषित किया गया है। इस प्रकार इन तीनों ही समाचारों से समाज में प्रसन्नता व गौरव का वातावरण व्याप्त है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। ग्लोबल शाकद्वीपीय न्यूज नेटवर्क मगवाणी ने अपने 25 सदस्यीय समाचार प्रभाग में मौजूद राज्य प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सभी बड़े राज्यों में 10-10 जिला प्रतिनिधि नियुक्त करने की पहल करते हुए सबसे पहले झारखंड में 10 जिला प्रतिनिधि नियुक्त किए। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए मगवाणी संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र ने दिल्ली से बताया कि शाकद्वीपीय जागरण को समर्पित मगवाणी के ऑडियो और वीडियो देश के अंतिम शाकद्वीपीय व्यक्ति तक पहुंचे तथा देश के कोने कोने से प्रासरणीय शाकद्वीपीय समाचार प्राप्त हों। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने सबसे पहले 10 बड़े राज्यों में 10-10 जिला इकाइयां गठित करने का काम शुरू किया है। जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचना दी है कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति द्वारा कोरोना काल में किए गए योगदानों के आलोक में लायंस क्लब मरुधरा ने सम्मानित किया है। जमशेदपुर से सुनीता मिश्रा ने सूचित किया है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा अदिति मिश्रा, जो कि कपिलेश्वर प्रसाद मिश्र की पुत्री हैं, को मग ब्राह्मण एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ शाकद्वीपीय संस्थाओं के द्वारा बैठक किए जाने के भी समाचार हैं। गुजरात के वापी स्थित भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष उपेंद्र नारायण पांडे ने सूचना दी है कि एक बैठक में संस्था की सूरत इकाई के लिए उपाध्यक्ष अवधेश मिश्र सहित कुल 10 नियुक्तियां की गई हैं।
इसी प्रकार झारखंड के गढ़वा से दिलीप कुमार पाठक ने सूचना दी है कि स्थानीय टेंडर हर्ट स्कूल में श्री एस.एन. पाठक की अध्यक्षता व 25 ग्राम अध्यक्षों के सानिध्य में शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी के विस्तार के साथ साथ कई समितियों का गठन किया गया। जयपुर से मुरली भोजक ने सूचित किया है कि राजस्थान शासन के द्वारा उपसचिव बनाए गए श्री पन्नालाल शर्मा एवं राजस्थान भाजपा के विशेष संपर्क प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक बनाए गए श्री सोमकांत शर्मा को सम्मानित करने के लिए जयपुर शाकद्वीपीय समाज के अध्यक्ष कुलदीप व्यास के निवास पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जमशेदपुर से वैद्य विपिन मिश्र बताते हैं कि सार्वभौम ब्राह्मण महासभा बागबेड़ा जुगसलाई मंडल से जुड़ी महिलाओं ने श्रीमती गौरी मिश्रा की अगुवाई में सावन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं व फन गेम के आयोजन हुए। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया है कि स्थानीय बेजूडीहा चौरी चौरा के शिव मंदिर प्रांगण में समाज व देश के ख्याति लब्ध कथावाचक पंडित पवन शास्त्री के द्वारा श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडेय के द्वारा मंदिर प्रांगण में कल्प वृक्ष का रोपण किया गया। बीकानेर से संदीप शर्मा बताते हैं कि पिछले दिनों संपन्न लूडो महाकुंभ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नितिन जी का जोरदार स्वागत किया गया है। अब एक दुखद समाचार। जमशेदपुर से वैद्य विपिन कुमार मिश्र ने सूचना दी है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा जमशेदपुर के अध्यक्ष श्री महेशानंद पांडेय के पिता व महासभा के आजीवन सदस्य कृष्णदेव पांडेय जी का निधन हो गया है। इस खबर से स्थानीय संस्था के साथ साथ अन्यत्र भी शोक का वातावरण है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। भगवान दत्त मिश्र को दीजिए इजाजत और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी नमन एच शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Naman H. Sharma and the following are the headlines. There is a wave of joy in Bhaskar society as the Sun Temple in Devadia village of Buxar district has been approved as tourist destination. Initiative for formation of state units of Magwani has commenced with Magwani, Jharkhand. News of some new appointments was received after the meetings of Shakdweepiya organizations in Vapi, Gujarat and Gadhwa, Jharkhand, and Krishnadev Pandey passed away in Jamshedpur. Now, the news in detail. Buxar district representative of Magwani, Dhananjay Mishra, has shared a vital report which will make us all fill with pride. The Sun Temple built in the 7th century in Devadia village of Rajpur block of the district has been approved as a tourist destination. This temple was established during King Harshvardhana's period, and after it found its place on the tourism map of the government, emotions of joy were sensed across the entire district, and majority of the people belong to Shakdweepiya community here. It is said that the statue of this temple is similar to the sun statue of Konark temple. Magwani representative of Uttar Pradesh, Mr. Anant Mishra, has also sent a very important information that while taking initiative to connect the Shakdweepiya youngsters with their roots, the cultural cell of Divya Shakdweepiya Brahman Samiti organized a grand event on its online cultural forum in which the children displayed their talents. Commenting on this effort being appreciated across the country, Srimati Anupama Mishra, a scholar of the society and principal of a reputed public school in Bihar, said, The biggest challenge before our society in today's scenario is that our youth, our children, are drifting away from our own culture and tradition. If we really want to stop this cultural degeneration, then we will have to provide a free stage to our children where they can showcase their talent. The Divya Shakdweepiya Samiti of Gorakhpur has taken a beautiful initiative in this direction. This Samiti has provided an open stage to all the children on every Sunday through a WhatsApp group where they can perform any art they are good at. This initiative should be taken at a national level also. I am sure this will definitely connect our next generation to our roots. Another good news from Gorakhpur is that Neeraj Umesh Sharma, a resident of Chennai and Magwani newsreader, has been declared as the best participant in the essay writing competition organized by the local Shakdweepiya organization on the topic of plantation and environment conservation. An atmosphere of happiness and pride has prevailed in the society with these news.
this news bulletin is being delivered to you by Magwani. In addition to the state representatives present in 25 members News Division Magwani, the Global Shakdweepiya News Network took the initiative to appoint 10 district representatives in all major states, and the first appointments took place in Jharkhand. Giving more information about this, Magwani convener Mr. Bibekanand Mishra told from Delhi. We have started setting up nodal units consisting of 10 districts in each unit in 10 states of the country, so that each and every audio and video broadcast through our Magwani team reaches to the last Shakdweepiya member of our society. We are trying our level best to get news from every nook and corner of our large Shakdweepiya family spread over the entire country. Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur has informed that Lions Club Marudhara has honoured the Rajasthan Shakdweepiya Brahman Yuva Samiti in the view of their contributions during Corona period. Sunita Mishra from Jamshedpur has informed that Aditi Mishra, daughter of Shri Kapileshwar Prasad Mishra, who has excelled in class 10 examination conducted by CBSE, has been felicitated by the members of Mag Brahman Association. There are reports of meetings being held by some of the Shakdweepiya organizations. Upendra Narayan Pandey, President of the Bharatiya Shakdweepiya Brahman Seva Trust, located in Vapi, Gujarat, has informed that during the meeting, all 10 appointments have been made for the Surat unit of the organization, including that of the Vice President, Avdesh Mishra. Similarly, Dilip Kumar Pathak from Gadwa, Jharkhand, has informed that a meeting of Shakdweepiya Brahman Mahasabha was held in the local Tender Heart School under the chairmanship of Shri S.N. Pathak, and in association with 25 village heads, expansion of executives was done and many committees were formed. Murli Bhojak from Jaipur has informed that felicitation ceremony was held at the residence of Kuldeep Vyas, President of Jaipur Shakdweepiya Samaj, to honour Mr. Pannalal Sharma, who has been appointed as the Deputy Secretary by the Rajasthan government, and Mr. Somkant Sharma, who has been appointed as the State Convener in the Special Contact Cell of Rajasthan BJP. Vaidya Vipin Mishra from Jamshedpur conveyed that the women belonging to the Sarvabhaum Brahman Mahasabha Bagbeda Jugsalai Mandal organized Savan Mahotsav with the initiatives of Mrs. Gauri Mishra, during which various competitions and fun games were conducted. The Gorakhpur representative has told that in the premises of Shiv Temple in Bajodia, Chauri Chora, a grand opening of Shri Ram Katha was done by Pandit Pavan Shastri, the well-known Kathavachak of our society in the country. Kalpa Vriksha was planted to mark this occasion by Shri Sharat Chandra Pandey, President of Divya Shakdweepiya Brahman Samiti. Sandeep Sharma from Bikaner informed that Nitinji, who got the first position in the Ludo Mahakumbh held recently, was given a warm welcome. Now, some sad news. Vaidya Vipin Kumar Mishra from Jamshedpur has informed that Krishna Dev Pandey, father of Shri Maheshanand Pandey, President of Sarvabhaum Shakdweepiya Brahman Mahasabha Jamshedpur and lifetime member of the Mahasabha, has passed away. Due to this news, there is an atmosphere of grief in the local organization and elsewhere. That's all from this English news bulletin of Magwani Samachar Prabha. Jai Bhaskar.